हमारा भारत देश जिसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र और उसमें रहने वाले हम सभी भारतीय मिलजुल कर एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं। नमस्कार, मैं लवकुश गौतम आप सभी को अपने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश के क्रूर शासक से आजाद हुआ था। ये जो आजादी हमें मिली थी, इसके पीछे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, बलिदान और संघर्ष रहा है। हमें उनके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूं कि अपने बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ एक अच्छा इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक बनाऊं। और उनके लिए कुछ लाइनें मैं बोलना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, वो चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि इस देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह हाथों में तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े, वो हिमा दास की तरह हाथ में मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। जी हाँ, आज हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है और ये युवा, मेरा मानना ऐसा है कि ये युवा आपदा को अवसरों में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन ये युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन ये युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान आदि के क्षेत्रों के माध्यम से अपने देश के प्रगति में योगदान देगा, जिस दिन इस देश का युवा आपकी, मेरी, अपने माँ बाप की और हम सब की आवाज को बात को विचार और विचार को योजना तथा योजना को सफलतापूर्वक इस धरातल पर सफलतापूर्वक पाने की, हासिल करने की दृढ़ संकल्पित कर लेगा, उस दिन हम सबके सामने उभरता हुआ दिखेगा अद्भुत, अद्वितीय, अखंड, श्रेष्ठ, महान भारत का भविष्य। मैं कुछ और लाइनें बोलकर अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों को दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवारों का सुराग है चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, उसे हम अपने देश का रोशनदान समझते हैं, अपने देश का रोशनदान समझते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार भले को भरपूर होना चाहिए। और इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, हमारे देश का दुश्मन हमारे सामने मजबूर होना चाहिए।